हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा यानी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेज होने वाले हैं तो हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म का जो मॉडल है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने वाले हैं। चाहे वो एडमिशन के समय हो, जब आप फर्म में किसी को पार्टनर के एज ए पार्टनर एडमिशन देते हैं तो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो या फिर डेथ का केस हो, हर एक कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होंगे। तो ये जो एडमिशन से रिलेटेड जो चैप्टर है, अगर आप इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें जो प्रोसेस अप्लीकेबल है, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो इस चैप्टर के थ्रू बेस पे आप रिटायरमेंट और आपका डेथ जो चैप्टर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़े उसमें रिटायरमेंट में थोड़े से मॉडिफिकेशन है और थोड़े से डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंजेज हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडमिशन करने की क्यों ज़रूरत होती है। सपोज करें तो कुछ रीज़न यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। तो देखें, नीड फॉर एडमिशन में हम देखें तो मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। अगर आपको बिज़नेस में अधिक से अधिक एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कैपिटल का जो कैपिटल का हमारा जो बैलेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसके कैपिटल की डिफिशिएंसी है। सपोज़ करें, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अगर आप बाहर से लोन लेते हैं तो आपको एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको उसका इंस्टॉलमेंट भी पे करना है और उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। लेकिन अगर आप कैपिटल किसी पार्टनर के थ्रू एडमिशन करके करते हैं तो यहाँ पे कोई कैपिटल का रीपेमेंट नहीं करना है, और साथ के साथ आपको आपका जो एक पार्टनर है जो आपका सहयोगी बन सकता है, जो आपके बिजनेस में आप उसमें बिजनेस में उसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने वाला है। इसलिए हम लोग पार्टनर का एडमिशन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड है एक्सपीरियंस पर्सन इज़ नीडेड। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी एक्सपीरियंस पर्सन की नीडेड होती है। जब सपोज करिए कि आप जिस फर्म में एज ए पार्टनर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें किसी और एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो हम उसको एज ए एडमिशन ऑफ पार्टनर उसका एडमिशन कर सकते हैं। फर्म में उसको पार्टनर बना करके उसको हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज़ द गुडविल एंड रेपुटेशन। अगर आप फर्म का गुडविल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा पार्टनर होंगे ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, तो इससे आपके फर्म की गुडविल बढ़ेगी और फर्म का रेपुटेशन भी बढ़ेगा। टू इनकरेज द कैपेबल एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो मोर कैपेबल दैन योर पार्टनर्स, तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको ऑफ़र दे सकते हैं एज ए पार्टनर्स, वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में पहली बात तो अब हम इसको समझते हैं कि देखें, सपोज करें कि आप लोग ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक आप लोग सपोज करें कि हम यहाँ पे कोई रेशियो की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की बात करते हैं। सपोज करें कि ए का परसेंटेज यहाँ पे 60% है और बी का परसेंटेज यहाँ पे 40% है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप फ्यूचर में किसी को एडमिशन दे रहे हैं, जो पार्टनर सपोज करिए यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे अगर आप किसी पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट में उसको कुछ न कुछ शेयर उसको देना पड़ेगा, जिससे वो एज ए पार्टनर वो ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो कैपिटल का भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और हम गुडविल के जब ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गुडविल का भी वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि उसको कुछ न कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है। तो हम ये मान के चलें कि यहाँ पे आपने उसको 15% दे दिया, जो कि वह किससे चार्ज करेगा। सपोज करें कि सी का जो है वह ए से 10% लेता है और बी से क्या लेता है 5% का वो एज ए शेयर लेता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को एज एडमिशन दे रहे हैं तो हमको अपना जो शेयर है उसमें से सेक्रीफाइस कर दें। अभी आपका जो टोटल प्रॉफिट है 100%, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं 60%, 40%।
तो इन फ्यूचर जब आप एडमिशन सी का कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप 100% अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट का, क्योंकि आपको 15% सी को भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करें आपने ए ने 10% का कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाई किया, तो हम इसमें से अगर 10% माइनस कर दें और मिस्टर बी ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया 5% शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका शेयर क्रिएट हो जा रहा है 15% का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो अब आपका जो परसेंटेज शेयर का है वो आपका, इनका जो मिस्टर ए है इनका प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 10% से, और इनका 5% से कम हो जा रहा है, जिससे उनको सी को 15% का शेयर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो इनको अभी भी 100% का ही शेयर होगा, लेकिन अब इनको क्या होगा, शेयर कम होगा। अब इनका शेयर हो जाएगा 50% और इनका हो जाएगा 35% और इनका क्या हो जाएगा 15%। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अभी भी देखिए शेयर जो है 100% का ही हो रहा है, लेकिन इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज हो गए। तो अगर हम इसको एज ए कॉन्सेप्ट बोलें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कॉन्सेप्ट बोलें, तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो था पहले, और ये इनका हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, और ये इनका हो गया सेक्रीफाइसिंग एज वेल एज गेन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये उनका ओल्ड रेशियो था 60 और 40 में शेयर करते थे, और इनका न्यू रेशियो क्या हो गया 50, 35 और 15%। ठीक है, और यहाँ पे इनका सेक्रीफाइस क्या हो गया 10% का ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बी जो है मिस्टर 5% का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिससे सी को 15% का गेन होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जब भी दूसरे जो एडमिटिंग पार्टनर है उसको गेन होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है एडमिशन के, जब एडमिशन आप पार्टनर करते हैं तो कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्रम में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको इस सेक्शन में, एडमिशन के सेक्शन में हम लोग इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। ठीक है।